एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990। What is economic system? It refers to an arrangement by which central problem of an economy are solved। एक ऐसा सिस्टम जिसमें सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को सॉल्व किया जाता है एक अरेंजमेंट से, उसे बोलते हैं हम इकोनॉमिक सिस्टम। नाउ व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी? तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी डिस्कस करेंगे अब हम कि व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, तो फर्स्ट इज what to produce, second how to produce, and third for whom to produce, इसका मतलब हुआ कि किस चीज की प्रोडक्शन की जाए, कैसे प्रोडक्शन की जाए और किसके लिए प्रोडक्शन की जाए। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, इट मींस कि हम कैपिटल गुड्स बनाएं या कंज्यूमर गुड्स बनाएं। कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। मतलब एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के टाइम पे कंफ्यूजन में होता है कि वो कंज्यूमर गुड्स बनाए या कैपिटल गुड्स बनाए। व्हाट इज कंज्यूमर गुड्स? कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच वी कंज्यूम डायरेक्टली, जैसे बटर, आइसक्रीम, मिल्क, ये क्या है? कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन सी गुड्स हुई? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, उन्हें बोलेंगे हम कैपिटल गुड्स। तो जो प्रोड्यूसर है वो कंफ्यूजन में होता है कि वो कंज्यूमर गुड्स बनाए या कैपिटल गुड्स बनाए। तो ये प्रॉब्लम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब यूज ऑफ टेक्निक, किस टेक्निक का यूज किया जाए। तो देयर आर टू टेक्निक्स, द फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब जिसमें लेबर है पहले, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक मींस जिसमें लेबर यूज की जा रही है कैपिटल से ज्यादा, वो हुई हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मींस जिसमें हमारा कैपिटल यूज किया जा रहा है लेबर से ज्यादा। कैपिटल मींस मशीनरी, हमारी मशीनरी यूज की जा रही है ज्यादा एज कंपेयर टू लेबर, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो इंडिया में जो है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज की जाती है। थर्ड, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इट मींस कि किसके लिए प्रोडक्शन की जाए। इट मींस कि फाइनल गुड्स बनाए या फिर इंटरमीडिएट गुड्स बनाए। इंटरमीडिएट गुड्स बनाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। So first of all we will start from capitalist economy. What is capitalist economy? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब मशीनरी और कैपिटल का मतलब क्या होता है? पैसा। तो कैपिटलिस्ट से ध्यान रखना, इसको एक ट्रिक से समझेंगे। कैपिटल मींस मनी, कैपिटल मींस मनी, और मनी किसके पास ज्यादा होती है? जो प्राइवेट सेक्टर में एंगेज होते हैं। तो व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मींस ऐसी इकोनॉमी जिसमें ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय प्राइवेट सेक्टर।
जितने भी डिसीजन होंगे एक इकोनॉमी के, वो कौन लेगा? प्राइवेट सेक्टर। और नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। जितनी भी हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएसए, कनाडा, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आती हैं। सेकंड आएगा हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब अगर बात करें सोशल की, या सोशल वेलफेयर कौन करता है, तो सोशल वेलफेयर करती है हमारी गवर्नमेंट। सोशल वेलफेयर में आते हैं हमारे रोड, हेल्थ एंड एजुकेशन, तो वो कौन करता है? गवर्नमेंट सेक्टर। सोशलिस्ट मींस गवर्नमेंट। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट सेक्टर। एक इकोनॉमी के जितने भी डिसीजन होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर्स लेता है। और नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, और इसमें प्राइवेट सेक्टर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो एग्जांपल आएगा वो आएगा नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में जितने भी डिसीजन है वो गवर्नमेंट सेक्टर लेता है, कोई भी इन्वॉल्वमेंट प्राइवेट सेक्टर की नहीं होती है। हाँ, अगर प्राइवेट कैपिटलिस्ट काम करना चाहें तो गवर्नमेंट की परमिशन से गवर्नमेंट के अंडर काम कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम सोशलिस्ट इकोनॉमी। थर्ड पॉइंट आएगा मिक्स्ड इकोनॉमी। नाउ व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी? ऐसी इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर दोनों काम कर रहे हैं। इट मींस कि एक इकोनॉमी के जो मेजर डिसीजंस होते हैं, मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट सेक्टर। एक इकोनॉमी के जितने भी मेन डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है? गवर्नमेंट सेक्टर। और मार्केट डिसीजंस आर टेकन बाय प्राइवेट सेक्टर। जितने भी मार्केट के डिसीजंस होंगे वो कौन लेगा? प्राइवेट सेक्टर, उसे बोलेंगे हम मिक्स्ड इकोनॉमी। सो इकोनॉमिक सिस्टम क्या था? इट रेफर्स टू अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्वर। जिसमें सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एक अरेंजमेंट तरीके से सॉल्व की जाती हैं, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, इसमें तीन आएंगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जिसमें व्हाट टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स बनाए या कैपिटल गुड्स बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें, फॉर हुम टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोडक्शन करें, जो फाइनल गुड्स के कंज्यूमर हैं उनके लिए प्रोडक्शन करें, या फिर जो इंटरमीडिएट गुड्स वाले कंज्यूमर हैं उनके लिए प्रोडक्शन करें। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, जिसमें ऑल डिसीजन कौन लेता है? प्राइवेट सेक्टर, और गवर्नमेंट सेक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सेकंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशल मीन्स गवर्नमेंट, जिसमें ऑल डिसीजन जो है सभी डिसीजन गवर्नमेंट सेक्टर लेता है और प्राइवेट सेक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उसे बोलते हैं हम सोशलिस्ट इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें मेजर डिसीजन गवर्नमेंट सेक्टर लेता है और एक मार्केट के डिसीजन प्राइवेट सेक्टर लेता है, उसे बोलते हैं हम मिक्स्ड इकोनॉमी system. What is economic planning? It means utilization of country's resources into different developmental activities accordance with national priorities. इसका मतलब कि हमारी कंट्री के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज करना डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज, उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक प्लानिंग। नाउ गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला 5 ईयर प्लान था वो हुआ था स्टार्ट 1951 में, और 12th 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड था वो था 2012 से 2017 के बीच। इसके बीच क्या हुआ, फरवरी 2015 को जो 5 ईयर प्लान है वो कन्वर्ट हो गए नीति आयोग में।
Goals of 5-year plan. First, growth. It means increase in the capacity of production. जो हमारी प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसकी कैपेसिटी में इंक्रीज करना, ये 5 ईयर का फर्स्ट गोल था. It means increase in the capacity to produce goods and services within the country. Second, modernization. Modernization कैसे आएगी किसी भी कंट्री में? अगर अडॉप्शन होगा न्यू टेक्नोलॉजी का. तो क्या है? अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक. अब किसी भी कंट्री का सोशल आउटलुक कैसे चेंज होगा? अगर वहां पे हेल्थ, एजुकेशन और रोड अच्छे होंगे, तो उस कंट्री का जो सोशल आउटलुक है वो चेंज होगा. तो जो सेकंड मेन गोल था 5 ईयर प्लान का, तो वो था अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना और जो चेंज करना सोशल आउटलुक में. थर्ड, सेल्फ रिलायंस. टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस एंड अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस. इट मीन्स कि जो हमारी फॉरेन के ऊपर डिपेंडेंस है उसको कम करना. और उसको कैसे कम किया जा सकता है? अगर हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग करें, जैसे कि मेक इन इंडिया. और टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस. अगर जो भी फॉरेन की इंटरफेरेंस हमारी कंट्री में है, अगर कोई कंट्री बोल रही है कि हमने ये एस्टेब्लिश करना है आपकी कंट्री में, हम इसकी प्रोडक्शन करेंगे, तो उस इंटरफेरेंस को कम करना, ये भी 5 ईयर प्लान का गोल था. फोर्थ, इक्विटी. इक्विटी मीन्स कि किसी भी कंट्री के लिए या हमारे भारतवर्ष के लिए सभी एक समान है और जो एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट देयर बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ. कि सभी लोगों को जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं वो पूरी होनी चाहिए. नाउ व्हाट इज बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ? इट मीन्स अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन और फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर. तो ये बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ हैं, ये सबकी पूरी होनी चाहिए. तो ये भी गोल था 5 ईयर प्लान का.